नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर उपस्थित होता हूं। आप उत्साह बढ़ाते हैं, हमारा भी मन का उत्साह बढ़ता है। कोई ना कोई नए दृष्टिकोण से मधुमेह और मधुमेह के आसपास की बीमारियों को हम देखने का प्रयास करते हैं और आप आपका भी ज्ञान बढ़ता है और कहीं न कहीं आपके और हमारे बीच में एक रिश्ता स्थापित होता है जो कि लगभग अब 2 साल से ऊपर हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो पसंद करते हैं, इसे लाइक करते हैं, इसे शेयर करते हैं, तो हमारा भी मन का उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप पसंद करें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि जब मुख्य उद्देश्य है जिसके कारण हम हर प्रति रविवार आपसे बात करते हैं वो पूरा हो सके। जो मित्रों उद्देश्य इसका बड़ा साफ है, ये व्यावसायिक नहीं है। उद्देश्य ये है कि मधुमेह की बीमारी घर घर में है और कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत सारी व्यावसायिकता हावी है। लोगों का मन उद्वेलित रहता है, परेशान रहता है, लोगों को लगता है कि ये कौन सी बीमारी हो गई। तो आज जो हम जिस विषय को हमने लिया है, ऐसे संकेत जो मधुमेह होने की खतरे की घंटी है। जरूरी है क्योंकि अगर आपके समाज में 10 से 20% लोगों को जगह के हिसाब से, राज्य के हिसाब से बदलता है, कुछ राज्यों में 25% भी है, अगर लोगों को डायबिटीज हो रही है, तो ये बात बहुत साफ है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे कौन से खतरनाक लक्षण हैं जिनके लिए हमें सजग होना चाहिए। और जब वो लक्षण आए तो तुरंत हमें मधुमेह की जांच करानी चाहिए, ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए। मित्रों, आपको सबको मालूम ही है कि मधुमेह की बीमारी या तो इंसुलिन कम होने के कारण होती है, या इंसुलिन का जो असर है, जो ऊतकों पे, सेल्स पे जो असर है, वो ना होने के कारण होती है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोनों का ही परिणाम ये होता है कि खून में शक्कर बढ़ जाती है, पेशाब के रास्ते शक्कर निकलने लगती है और शरीर दुबला पतला होने लगता है। तो ये जो लक्षण है, तो सबसे पहला जो लक्षण आता है मधुमेह में वो है वजन का कम होना। कभी भी अचानक से वजन कम होने लग जाए, 3-4 किलो, 5 किलो। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र कसरत करते रहते हैं, बहुत सी बहनें प्रयास करती रहती हैं कि वजन कम हो, और अचानक से वजन कम होने लगता है और उनको लगता है कि हाँ, ये शायद हमारी कसरत का नतीजा है, डाइट का नतीजा है। बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए जब भी मेरे पास वजन वाले मैं मरीज देखता हूं और 2 महीने के बाद जब वो वजन कम करके मेरे पास आते हैं, तो सबसे पहले मैं शुगर की जांच करता हूं। क्यों ऐसा करता हूं? क्योंकि मधुमेह होने की संभावना ऐसे लोगों में ज्यादा होती है, और जो कसरत कर रही है, डाइट कर रही है, ठीक है, उससे लाभ होता है, पर वो जो खुशी है, वो जो सफलता का सेहरा है, मैं तभी बांधने देता हूं जब ये पता चल जाता है कि मधुमेह नहीं है, शुगर नॉर्मल है। तो कभी भी अगर आपको 3-4 किलो वजन कम होने लग जाए तो सतर्क हो जाइए, मधुमेह की जांच कराइए। ऐसा हो सकता है कि आपकी शुगर अपनी मर्यादाओं को लांघ कर आगे बढ़ गई है, और बढ़ी हुई शुगर खाली पेट 100 से ऊपर अगर आती है, खाली पेट जो शुगर है नॉर्मल आदमी में 100 के अंदर रहती है। जिनको मधुमेह हो जाता है वो खाली पेट शुगर 126 के ऊपर आने लगती है, और भोजन के 2 घंटे के बाद अगर शुगर 200 के ऊपर आए, 3 महीने का एवरेज अगर 6.5 से ऊपर आए, तो मान के चलें कि आपको मधुमेह हो गया है। और ऐसे क्या लक्षण हैं? कुछ लोगों को, जैसे खास तौर पे बहनों को, पेशाब के रास्ते जलन लगने लगती है, खुजली लगने लगती है ना, बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन हो गया। लोग बोलते हैं कि हमने बाहर का टॉयलेट उपयोग कर लिया था, रेलवे स्टेशन में उपयोग कर लिया था, एयरपोर्ट पे उपयोग कर लिया था, इसलिए बार बार हमें वहां से इन्फेक्शन लग जाता है। तो ये जो बात लोगों की एक अवधारणा है, पर अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो मान के चलें कि हो सकता है खून में शक्कर ज्यादा है और ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। इसीलिए बार बार अगर पेशाब के रास्ते जलन, खुजली, चमक हो, और पुरुषों में पेशाब की चमड़ी पीछे नहीं करते बन रही हो, और आपको वहां कट्स नजर आते हो जननांगों में, तो मान के चलें कि सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपनी शक्कर की जांच करें, शुगर की जांच करें। शुगर अगर खाली पेट 126 के ऊपर, भरे पेट 200 के ऊपर आए, तो आपको मधुमेह हो गया है। तो ये छोटी छोटी बातें, हम इसका इलाज कराते रहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाते रहते हैं, कई बार लोग सर्जन्स को दिखाते रहते हैं, कोई लोग देसी इलाज कर लेते हैं कि जो पेशाब के रास्ते कट्स आ रहे हैं, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो उनको लगता है कि ये किसी और कारण से हो रहा है, कहीं ना कहीं साफ सफाई की कमी रह गई इसलिए हो रहा है। मित्रों, शक्कर बढ़ने का
ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसको कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें। छोटी सी तो जांच है, 30-35 रुपए में हो जाती है, 50 रुपए में हो जाती है। तो इसको कराने में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, बगाहे बगाहे आपको भूख लगने लगती है, मुंह सूखने लगता है, आपको लगता है कि यार थोड़ा सा बोल लो और मुंह सूखने लगता है, थकान सी महसूस होती है, कुछ लोग ऐसा है कि शरीर टूटने लगता है। तो ये भी लक्षण शरीर में शक्कर के ज्यादा होने के हो सकते हैं, शुगर के ज्यादा होने के हो सकते हैं। तो जब भी शुगर ज्यादा होगी तो ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पेशाब आएगा और आपको थकान महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा अरे ये छोटा सा काम जो मैं पहले कर लेता था अब मैं कर नहीं पा रहा हूं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से इसमें मुझे ऐसी थकान हो जाती है कि शरीर टूटने लगता है। ऐसा कभी भी हो तो ठीक है, अन्य रोगों में भी ऐसा होता है, वायरल फीवर में भी होगा, किसी प्रकार के इन्फेक्शन में भी होगा। पर आप क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको मधुमेह की जांच जरूर करनी चाहिए। एक शुगर की जांच करें, खाली पेट भरे पेट करके देखें, बढ़ी हुई आएगी तो अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, वो सही तरीके से आपका समाधान करेंगे। तो ये 3 बातें हो गई कि वजन कम होना, ज्यादा भूख, पेशाब लगना, पेशाब के रास्ते जलन खुजली होना, जननांगों में कट्स आना, ये लक्षण हैं, शुरुआती लक्षण है जिसमें आपको बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए। कई बार चमड़ी में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, कुछ लोगों को लाल स्पॉट्स बनते हैं, कुछ लोगों को पैरों में काले स्पॉट्स बनने लगते हैं, गर्दन काली होने लगती है, धारियां बनने लगती है। इसको हम कहते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। तो ये एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कभी कभार गर्दन से, आंखों से बढ़ते हुए माथे पर यहाँ पे भी आ जाता है। चेहरा, पहले जो गोरा चेहरा था अचानक से काला काला लगने लगता है। लोग बोलते हैं कि क्या हो गया, पहले तो हमारा बच्चा बहुत गोरा हुआ करता था, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल धूप में काला हो गया। तो ऐसा माँ बाप का बस से बच्चे भी बहुत आ रहे हैं जो राय दिन उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारा रंग तो एकदम ही फीका पड़ता जा रहा है, एकदम ही डार्क होता जा रहा है। तो ये जो लक्षण है, जो चमड़ी में कभी कभार खुजली जैसा होना या कई बार व्हाइट स्केली सिल्वरी स्पॉट्स भी आ जाते हैं, तो वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि मधुमेह के रोगों में ज्यादा पाया जा सकता है। तो कभी भी गर्दन काली होने लग जाए, उस पर मस्से आने लग जाए, तो इसको हल्के से मत लीजिए। इसको लोग नाना प्रकार के त्वचा रोग विशेषज्ञों को दिखाते रहते हैं, कुछ लोग इसमें क्रीम लगाते हैं कि हल्का हो जाए। मित्रों, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है और इसका इलाज आपको वजन कम करना होगा, शुगर नियंत्रित करना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होगा। तो यह तो संभव आपके हार्मोन रोग विशेषज्ञ के सही इलाज में ही हो सकता है। तो कभी भी चमड़ी में ऐसा परिवर्तन आए तो भी आप अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें। कई बार कुछ लोगों को पैरों में चोट लग जाती है, घाव बन जाता है और वो घाव जल्दी ठीक ही नहीं होता। छोटे छोटे घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, आए दिन परेशान हो रहे, खूब फोड़ा फुंसी होने लगती है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, उसमें पस निकलता है बाद में। तो ये फॉलिकुलाइटिस होता है। तो फॉलिकुलाइटिस के बहुत से कारण हैं, चमड़ी के बहुत से रोगों में ऐसा हो सकता है, पर मधुमेह होने का भी ये शुरुआती लक्षण हो सकता है। खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसा जब भी हो तो अपनी शुगर की जांच कराइए। 50-60 रुपए में ये चीज हो जाती है, बहुत आसानी से जांच हो जाती है, सुलभता से हर जगह उपलब्ध है। अपने डॉक्टर को दिखाइए, इससे पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। कई बार मधुमेह के मरीजों में भी फॉलिकुलाइटिस, जिनका इलाज चलता रहता है और शुगर कंट्रोल नहीं है, तो वो बहुत प्रॉब्लम रहती है। छोटी छोटी फुंसियां पूरे शरीर में हो जाती हैं, कई बार लाल गहरे धब्बे जैसा होने लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये आम है। जब भी आपके जीवन में आए तो आपके दिमाग में एक खटका बैठना चाहिए कि भाई कहीं शुगर तो नहीं बढ़ गई। दूसरा, फिर इसके अलावा और क्या लक्षण हो सकते हैं? कई बार क्या होता है कि हम भोजन करते हैं, भोजन किया, उसके बाद हम काम धंधे में लग गए, अचानक से भोजन के 2-3 घंटे के बाद ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगने लगती है। कुछ खा लें तो आराम मिल जाता है। ऐसा बार बार होने लगता है, रोज रोज होने लगता है। लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। शुरुआती दौर के मधुमेह में जब इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है और जब पेट खाली हो जाता है भोजन के 2-3 घंटे के बाद, तो इंसुलिन क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ज्यादा है, प्राकृतिक तौर पे इंसान का इंसुलिन बिल्कुल नॉर्मल की तरफ या नीचे चला जाता है, पर मधुमेह रोगियों में नहीं जाता। तो शुरुआती दौर के रोगियों में शक्कर कम होने लगती है। तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मधुमेह तो शक्कर बढ़ने वाली बीमारी है, ये शक्कर कम होने के लक्षण को भी आप मधुमेह क्यों मान रहे हैं?
देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के शुरुआती दौर में ऐसा होता है, इसको कहते हैं रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो, शक्कर कम होने लग जाए, बार बार ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी होने लग जाए, खास तौर पे भोजन के 2-3 घंटे के बाद, तो आपको सतर्क होना चाहिए। ये शुरुआती दौर के मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई जो क्लिनिकल लक्षण हैं, जो कि आप व्यक्तिगत तौर पे देख सकते हैं। तो ये जो लक्षण है जो कि खतरे की घंटी हो सकते हैं और ये बता रहे हैं कि आपको मधुमेह हो सकता है। कई बार हम जांचें भी आजकल बिना डॉक्टर के बहुत जांचें लोग करवाते हैं। तो जांचों में ऐसे क्या लक्षण हैं? क्योंकि अब जांचें तो बिना डॉक्टर के ही हो रही हैं, हेल्थ चेकअप के नाम पे हो रही हैं। तो उन जांचों में ऐसे क्या लक्षण हैं? मान लीजिए खाली पेट शक्कर आपकी 100 आ रही है, भरे पेट शक्कर भी 90 आ रही है। ऐसा बहुत बार आता है। तो आप सोचते हो अरे खाली पेट 100 आ रही है और भरे पेट उससे भी कम आ रही है। तो आप सोचते हो कि लैब वाले ने जरूर कोई गलती करी होगी, जांच सही नहीं करी है। मित्रों, अगर ऐसी रिपोर्ट आए तो ये शुरुआती दौर के डायबिटीज के लक्षण हैं। तो आप अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ से मिले, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले, वो सही दिशा देंगे और इस प्री डायबिटिक स्टेटस को रोका जा सकेगा। कई बार आपका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज शुगर है वो 6.5 या उससे ऊपर नहीं आता, लेकिन 5.7 से 6.4 के आसपास रहता है। ये भी एक प्री डायबिटिक स्टेटस है। यहां पे भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जांचें मन से हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जांचों के बारे में भी जनता को आगाह किया जाए। कई बार खाली पेट शक्कर आपकी 100 से ऊपर आती है और 126 से अंदर आती है। तो आप बोलते हो अरे 100 के अंदर तो नहीं आ रही खाली पेट, बट मधुमेह लायक भी नहीं है। तो ये भी एक प्री डायबिटिक स्टेटस है जिसको इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। कई बार भोजन के बाद की शक्कर 140 के ऊपर और 199 के अंदर आती है, 200 के ऊपर नहीं आ रही और 140 के अंदर भी नहीं आ रही। फिर आप आशंकित हो जाते हो कि अरे मेरी शक्कर बढ़ी हुई तो आ रही है पर मधुमेह के लायक नहीं है, क्या हो सकता है? मित्रों, ये इम्पेयर्ड फास्टिंग, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। अगर IgT होता है तो ये भी शुरुआती दौर के डायबिटीज होने के लक्षण है। तो कभी भी ऐसी रिपोर्ट आए तो आप बहुत सतर्क हो जाएं। बहुत से मित्र जो है हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो हेल्थ चेकअप में उनका आपका जो यूरिक एसिड होता है वो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ आता है और लोग दवा भी चालू कर देते हैं इसमें। तो यूरिक एसिड बढ़ने के क्या मायने हैं? मेटाबॉलिक इलनेस में, चयापचय मेटाबॉलिज्म की बीमारियों में यूरिक एसिड 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलता है। अगर आपका मोटापा है, मधुमेह होने की संभावना है या हृदय या हार्ट रोग की बीमारी होने की संभावना है, तो ये 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये यूरिक एसिड में इलाज की आवश्यकता नहीं है, पर यह मार्का है भविष्य में होने वाली बीमारी के लिए। तो अगर ऐसी यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ मिल रहा है तो भी सतर्क हो जाइए। कोलेस्ट्रॉल की जांच, लोगों को लगता है कि हार्ट की बीमारी मतलब कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच बिना डॉक्टर की सलाह के जरूर करवाते हैं। फिर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की जांच में ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आने लगते हैं। ट्राइग्लिसराइड की जांच आजकल जनता को मालूम है इसके बारे में, अच्छी भी बात है। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आते हैं, ट्राइग्लिसराइड जब भी बढ़ जाते हैं तो ये मार्का है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, डायबिटीज होने लगता है। तो जब भी आपकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आए, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। वो आपकी विवेचना करेंगे कि कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसका समुचित इलाज होना चाहिए। तो अभी हमने बहुत सारे जो व्यक्तिगत जीवन में होने वाले लक्षण और आपकी रिपोर्टों में जो लक्षण मिलते हैं उसके आधार पे मधुमेह होने के खतरों के बारे में, जो कि आपको पहले से बता रहे हैं कि भाई सतर्क हो जाओ, डायबिटीज हो सकता है, तो उन लक्षणों के बारे में बात करी। आशा है इन लक्षणों के बारे में आप विवेचना करेंगे, पर इसकी जो समुचित इलाज और विवेचना, डिटेल में एनालिसिस का हक आपके डॉक्टर का है, जो कि एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का है। उससे आप मिलें और उनसे चर्चा करें और सही दिशा वो देंगे तो जीवन में हो सकता है बहुत सारे मरीजों को लंबे समय तक किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, बीमारी को अगर हम होने से पहले ही रोक लें तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इन खतरों के बारे में सजग रहिए, सतर्क रहिए, और जब भी ये खतरे आपको आपके जीवन में महसूस होते हैं तो अपने एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, तो आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।